आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अगला नए क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। चलिए आइए देखते हैं, आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से नए बनाए गए हैं। आप लोगों को सारे याद रखने हैं, नए और पुराने दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ये नहीं कहा जाता है कि क्वेश्चन उस एग्जाम में आया था इसमें नहीं आ सकता है। तो एग्जाम्स इस सारे एग्जामों में अदल बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हैं और कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसीलिए हमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। हमें सारे क्वेश्चनों पे मेन बिंदु फोकस करके हमें उसको तैयार करना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि हमारा 20 में से कितना सही हुआ है, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके, तो हम उसको और एक्सप्लेनेशन करके कमेंट में हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गांधी जी को, ठीक, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है। पहला ऑप्शन हमारा है चर्चिल ने, ठीक, क्या है, चर्चिल ने। दूसरा ऑप्शन इटली ने। तीसरा ऑप्शन माउंटबेटन ने। चौथा ऑप्शन साइमन ने। चलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, लगा लिए होंगे आप लोग, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा सही बता दें। हाँ, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन है, चर्चिल है, इटली है, माउंटबेटन है, साइमन है। आपको ये टिक लगाना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो दिख रहा होगा, दिखने का तो समस्या का समाधान खत्म ही हो गया है, ठीक है। चलिए बताइए, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। लगा लिए होंगे टिक। आगे बढ़ें। अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो टिक मारते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था, माउंट बेटन ने संज्ञा इसकी दिया था, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन सही है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वल्लभ भाई पटेल, ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा पंडित नेहरू ने। दूसरा ऑप्शन मौलाना आज़ाद ने। तीसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय ने। और चौथा ऑप्शन बारदोली की महिलाएं ने, ठीक। चलिए आप लोग भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए कौन सही होगा इसमें। हाँ बताइए बताइए, कमेंट करिए, ठीक है, सही हो गया होगा। चले आइए, जिसका गलत है सही कर लीजिए। वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, हो गया होगा। चलिए आइए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन बीटी रामदेव, ठीक, दूसरा ऑप्शन सत्यभक्त, तीसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन एनएम जोशी। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए पढ़ लिए होंगे, लगा भी लिए होंगे टिक। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था। चलिए फटाफट बताइए भाई, कमेंट भी करते रहिए। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक, कौन सा, सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय जो थे भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे, हो गया। चलिए चौथा ऑप्शन हमारा, निम्न में से किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि की गई, किस प्रस्ताव की, असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई। मद्रास अधिवेशन में, या कह सकते हैं कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। इसी में गांधी जी ने कांग्रेस का
अध्यक्ष चुने गए थे नागपुर अधिवेशन में। आपको बताना है किस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। चलिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए बताइए कौन सा सही है, लगा लिए होंगे टिक, बताया जाए, बढ़ा जाए आगे। चलिए सही करिए। इसमें है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई है, तो नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई है। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंध नहीं था। ठीक, जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उस समय की बात किया जा रहा है, किसका संबंध स्वराज पार्टी से नहीं था। पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन सीआर दास, तीसरा ऑप्शन एनसी केलकर, चौथा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। आपको ये बताना है कि इनमें से किसका संबंध नहीं था। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा इसमें। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी से किसका संबंध नहीं था, आपको बताना है। पढ़ लिए होंगे आप लोग, ठीक है आगे बढ़ें। अच्छा सही बता दें इसमें सही कौन सा है। चलिए इसमें सही है राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो था वो स्वराज पार्टी से नहीं था। समझ गए, हो गया 5 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आचार्य विनोबा भावे ठीक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, पहला बारदोली आंदोलन, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी वाला कौन सा, असहयोग आंदोलन। चलिए एक बार आओ आप लोग पढ़ लीजिए कौन सा सही क्वेश्चन को, पढ़िए तुरंत, पढ़ लिए होंगे, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आचार्य विनोबा भावे थे पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था, किस आंदोलन में जब ये भाग ले रहे थे तब इनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए टिक मारिए आप लोग कौन सही होगा, मार लिए होंगे, बताएं आगे। चलिए इसमें सही होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, क्या कौन सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार, इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था। हो गया, आगे बढ़े। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। समझ गए होंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है पढ़िए भाई, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रखता है, सुना हुआ कम याद रहता है, लेकिन कभी कभी सुना हुआ ही काम आता है। चलिए हो गया, बता दिया जाए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे ईसाई समुदाय के लोग भी थे, तो भारतीय ईसाई समुदाय के लोगों का नेतृत्व वहाँ पे किसने किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। राव बहादुर श्रीनिवास पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सर अकबर हैदरी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सर एंट्री पेट्रो, चौथा ऑप्शन है केटी पाल।
चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। किसने किया था? केटी पाल ने। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1932 में पूना पैक्ट के बाद, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद हरिजन सेवक संघ, ठीक क्या है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप लोग को बताना है। जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिड़ला थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर थे, अमृतलाल ठक्कर थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए कि इनमें कौन सा सही है। चलिए बताइए कौन सा सही है। पढ़ लिए होंगे, टिक मारे, सही किया जाए इसको। चलिए इसमें सही था 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। किसको बनाया गया? घनश्याम दास बिड़ला को। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? क्या कहते हैं? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। चलिए बताइए आप लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? आप लोगों को बताना है इसको। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। पढ़ भी लिए होंगे, छोटा क्वेश्चन है लेकिन दमदार क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है, वनडे के एग्जाम में। चलिए इसमें सही कौन सा होगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए कृपा करके। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पहला ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन पट्टाभी सीतारमैया और चौथा ऑप्शन जे.बी. कृपलानी। चलिए एक बार क्वेश्चन कृपा करके आप पढ़िए, उसके बाद टिक लगाइए, उसके बाद बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, हो गया होगा। चलिए आइए हम बताते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? चलिए बताइए, ये काम आपका है। लगाइए टिक, कौन सही होगा इसमें। फटाफट कमेंट भी करिए भाई। इसमें सही होगा सुभाष चंद्र बोस। मतलब इसमें सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? पहला ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन विनोबा भावे। चलिए आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोग भी कृपा करके एक आध बार पढ़ लिया करो, सुनने पे ही मत डिपेंड रहो, पढ़ने और सुनने दोनों से ही याद होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? चलिए आप लोग बताना है,
लगा लिए होंगे टिक। बता दिया जाए आंसर। ठीक है, इसमें विनोबा भावे शुरू सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक उत्तर दिनांकी चेक कहा था? ठीक है, जब क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1928 में आया तो किसने किस क्रिप्स प्रस्ताव को एक उत्तर दिनांकी चेक कहा था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन जेबी कृपलानी, चौथा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। आपको इसमें से बताना है कि किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को एक उत्तर दिनांकी चेक। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लिए होंगे आप लोग। अब टिक आपको मारना है कि सही इसमें कौन सा है। चलिए बता दिया जाए। ओके, इसमें सही होगा महात्मा गांधी। चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन हमारा है इंडियन फ्रीडम पार्टी, दूसरा आज़ाद हिंद फौज, तीसरा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, चौथा फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको बताना है कौन सा सही होगा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उन्होंने किस पार्टी का गठन किया? ये ऑप्शन है हमारा। चलिए कौन सही होगा इसमें? इसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? पहला ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन भगत सिंह। आपको इसमें से ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक की उपाधि दी थी। आप लोग भी कृपा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लिए होंगे। चलिए इसमें सही होगा रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन सरोजिनी नायडू। चलिए अब आपको इसमें बताना क्या है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी थे, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटेन में निम्न में से किस एक की पार्टी सत्ता में थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का शासन सत्ता चल रहा था? समझ गए। पहला ऑप्शन कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा ऑप्शन
लेबर पार्टी, तीसरा ऑप्शन लिबरल पार्टी, चौथा ऑप्शन सोशलिस्ट पार्टी। चलिए आपको बताना है इसमें सही कौन सा होगा। एक बार आप भी पढ़िए कौन सा सही होगा इसमें। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। इसमें होगा लेबर पार्टी। ठीक है, आइए बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 1932 का पूना पैक्ट हुआ जब, तब हस्ताक्षरित कर किया गया किनके बीच में। हम ये कह सकते हैं कि जब पूना पैक्ट 1932 में हुआ उस समय एक तरफ तो अंबेडकर ने सिग्नेचर हस्ताक्षर किया था, दूसरी तरफ से किसने सिग्नेचर किया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसमें सही कौन सा होगा। चलिए बताइए। 1932 का पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और किसके द्वारा। चलिए टिक लगाइए, इसमें कौन सा सही होगा। आप लोगों को बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा। पढ़ लीजिए, आप लोग भी पढ़ लीजिए एक आध बार। हो गया। इसमें सही होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अब कहेंगे, कोई कहेगा गांधी क्यों नहीं सही हुआ। भैया गांधी जी के ही तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहाँ दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय को कहाँ दफनाया गया था। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन पूना, तीसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन ब्रिस्टल। आपको बताना है। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय को कहाँ दफनाया गया था। चलिए बताइए। चलो, राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल में दफनाया गया था, ब्रिस्टल में। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। सहायक संधि का सिद्धांत पेश किया था किस गवर्नर जनरल ने। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का प्रस्ताव पेश किया था, आपको बताना है। चलिए, पहला वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, दूसरा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, चौथा लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि सहायक संधि का सिद्धांत किसने पेश किया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 20 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, A, B, C, D। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बेस से ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।